हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, अगर हमारा ही हाथ हमें मारने लगे, हमारा ही दांत हमें काटे, तो हम क्या कहेंगे? आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा, मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन बोल दिया। हाथ उठाना नहीं चाहता था पर हाथ उठ गए। इसका अर्थ क्या है? खुद पर नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रित हैं। जैसे गाड़ी चलती है पर कई बार ब्रेक फेल हो जाता है तो क्या होगा? एक्सीडेंट, दुर्घटना। हमारे जीवन में कई ऐसी दुर्घटनाएं घट रही हैं। आज हम उन पर चिंतन करें। 7वां सामान्य सप्ताह, बृहस्पतिवार, 23 मई 2024। पहला पाठ याकूब का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 6। संत मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्याएं 41 से 50 तक। कहा जाता है कि यदि अच्छे स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान होंगे और ये अच्छी तरह से काम करेंगे, लोगों की चेतना को जगाएंगे, विशेष करके विद्यार्थी वर्ग चेतना में जागेगा, तो जेलों की संख्या कम होगी। हम इस बात पर चिंतन अवश्य करें कि आज हमारे बीच जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, क्या वे चेतना जगाने में सफल हैं? बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थाएं तो हैं लेकिन चेतना जगाने में अप्रभावी हैं। जब हम किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करते हैं या प्रशिक्षित देखना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति चेतनशील है, चेतना में जीता है। उसकी आँखें, उसके कान, उसके इंद्रिय सोचने, विचारने सब में चेतनशीलता झलकती है। हम उसी व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति समझते हैं। वास्तव में जेल क्यों बने हैं? जेल किन के लिए बने हैं? विकसित से विकसित देशों में भी जेल हैं। इनके क्या काम हैं? साधारणतः जेल उनके लिए बने हैं जिनके इंद्रिय काम करना बंद कर दिए हैं। आँखें हैं लेकिन आँख रहते हुए भी अंधापन है, काम नहीं करता। कान है लेकिन कान सुनते नहीं। आँख अच्छी चीज़ें नहीं देखते, कान अच्छी चीज़ें नहीं सुनते, मन में अच्छे विचार नहीं हैं, मन में कुविचार हैं, मन भ्रमित है, विचलित है, संकुचित है, क्रोध है। तो व्यक्ति के जीवन में जो इंद्रिय शुद्धि होनी चाहिए वह नहीं है। इसीलिए कई धर्म प्रवर्तकों ने, धर्मशास्त्रों ने इंद्रिय शुद्धि की बात की है। ईसा का ये कहना कि आँख को निकाल दो, हाथ को काट दो, पैर को काट दो, इसका मतलब इंद्रिय शुद्धि से है, क्योंकि इंद्रिय शुद्धि से मन शुद्धि होती है और इसी से भावना शुद्धि, हृदय शुद्धि बढ़ती है। ईसा ने शरीर पर नियंत्रण करने के लिए कहा। अंग काटने का अर्थ है अंग भंग नहीं, लेकिन उस पर नियंत्रण, इन अंगों पर नियंत्रण जरूरी, जिसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठने में आसानी है। आज के पहले पाठ में याकूब ने धनियों को जगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि जो धनी हैं वे गरीबों का शोषण ना करें,
उनकी मजदूरी, उनके पैसे को न दबाएं, जो उचित है उनको दें। गरीबों का शोषण नहीं करें, उनको सशक्त करें, ऊपर उठाएं, उनका साथ दें। और यही असली भाईचारा है, प्रेम है। याकूब समाज में, लोगों के बीच, हर वर्ग में बराबरी, समानता लाना चाहते हैं, क्योंकि हर मसीही दूसरे को ऊपर उठाना चाहता है, मुक्ति की दिशा में, ईश्वर की दिशा में बढ़ने के लिए, कदम उठाने के लिए आह्वान करते हैं। हम प्रार्थना करें कि हम अपने शरीर के इंद्रियों का, भावनाओं का, मन का नियंत्रण कर सकें, और ये नियंत्रण हमें हमारी सारी शक्ति को, ऊर्जा को ईश्वर की ओर, दिव्यता की ओर, अच्छाई की ओर ले जाने के लिए हमें मदद करेंगे। आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, कुछ समय मौन हो जाएं। सब चीज़ करते हुए अपनी चेतना में होने के लिए, चेतना में बढ़ने के लिए शुभ विचार, शुभ काम और शुभ कामनाएं रखते हुए जीवन में आगे बढ़ें। आमीन।